मैं सुनील सर आपका बहुत दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखिए क्लास 12 फिजिक्स लेसन 4 जिसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र। इसके 4 वीडियो हम लोग पढ़ लिए हैं। आज वीडियो 5 को पढ़ने जा रहे हैं, यानी भाग 5 को पढ़ेंगे। और आज की जो टॉपिक रहेगी, आपको कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है तो इस नंबर पर आप मुझसे फ़ोन करके बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप किसी भी क्वेश्चन को आप भेज सकते हैं मेरे दोस्त। तो देखिए आज का जो ये कुछ 6-7 टॉपिक आपके पास है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला होता है कि चुंबक के प्रभावी लंबाई क्या होता है, पहला तो ये बात है। दूसरा है चुंबकीय अक्ष क्या है। तीसरा आपके पास है ध्रुव प्रबलता क्या है। 4 नंबर है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। 5 नंबर है चुंबकीय द्विध्रुव क्या है। 6 नंबर है बल आघूर्ण क्या है। और एक और टॉपिक आप पढ़ेंगे चुंबकीय बल आघूर्ण क्या है। देखो इस पाठ का ये छोटे छोटे कुछ बातें हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब के बारे में हम लोग जानते हैं। पहले शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला हमारे पास आ रहा है कि चुंबक के प्रभावी लंबाई की परिभाषा आपसे पूछा जाएगा। तो आप कहेंगे कि किसी चुंबक के किसी भी जो चुंबक होता है, चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच के दूरी को चुंबक की प्रभावी लंबाई कहते हैं। और आपको बता दें कि इसे 2L से प्रदर्शित करते हैं। लिख सकते हैं इसे 2L से प्रदर्शित करते हैं। देखो बाबू, है चुंबक है, हमेशा आप पढ़ के आ रहे हैं कि चुंबक में 2 ध्रुव उपस्थित होता है। एक यन है जिसको आप उत्तरी ध्रुव कहते हैं, एक यस है जिसको आप दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और यही चुंबक की लंबाई है, जो प्रभाविकारी लंबाई है। इसी लंबाई को हम लोग कहते हैं चुंबक की प्रभावी लंबाई। जो इनके दोनों ध्रुवों के बीच की जो लंबाई है उसी को हम लोग कहते हैं प्रभावकारी लंबाई। तो समझ गए, जहाँ 2L प्रभावी लंबाई है, यस को साउथ कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव है, यन को नॉर्थ कहते हैं और ये उत्तरी ध्रुव उपस्थित है। उसके बाद से चलो आज का टॉपिक नंबर 2 हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम है क्या चुंबक का चुंबकीय अक्ष आपका है। तो चुंबकीय अक्ष की परिभाषा में आप कहेंगे कि किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे ये पूछा जाता है चुंबकीय अक्ष क्या है, तो बस किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर यन है, ये यस है। चुंबक में 2 ध्रुव हमेशा उपस्थित होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव है, एक दक्षिणी ध्रुव है। और आपने कहा है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा आप देख रहे हैं, इसी रेखा को हम लोग कहते हैं चुंबकीय अक्ष। तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम लोग चुंबकीय अक्ष कहते हैं। देखो उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, इसको मिलाने वाली जो रेखा है उसको हम लोग चुंबकीय अक्ष कहते हैं। अब हम लोग आते हैं तीसरा टॉपिक जिसका नाम है चुंबक का ध्रुव प्रबलता या ध्रुव प्राबल्य भी इसको कह सकते हैं। तो चुंबक का ध्रुव प्रबलता के बारे में कहेंगे तो कह सकते हैं किसी चुंबक की, देखो ध्यान से, क्या कहेंगे आप, किसी चुंबक की ध्रुव प्रबलता वह शक्ति है, किसी चुंबक की ध्रुव प्रबल्य वह शक्ति है जिससे वह चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी जो भी चुंबकीय ध्रुव प्रबलता की बात है, तो चुंबक का वह गुण होता है जिसके द्वारा किसी भी लोहे के वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। ध्रुव प्राबल्य को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। जो ध्रुव प्राबल्य होता है उसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। और यह देखो, यह अदिश राशि होती है, यह भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है। अच्छा देखो, किसी चुंबक के दोनों सिरों पर पाया जाता है, जो माने आपका ये प्राबल्य होता है ना। देखो ये यम है, ये भी प्राबल्य है, ये यम है, ये भी प्राबल्य है, तो ध्रुव प्राबल्य है। तो वही है ना कि ये कितने, देखो कोई भी चुंबक है जब आप उसको कहीं रखेंगे ना तो किनारों पर अधिक वस्तु आकर्षित होती है। यही बात यन है, यस, उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, उसके बीच की दूरी को 2L है, ये बीच का केंद्र है। ओके, तो ध्रुव प्रबल जरूर जानना, क्योंकि अभी हम लोग जब डेरिवेशन सीख करेंगे तो उसमें आपका ये आने वाला। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग चौथे टॉपिक के पास जिसका नाम है चुंबकीय द्विध्रुव। चुंबकीय द्विध्रुव
तो अगर आपसे कोई पूछे कि चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है तो कहेंगे समान ध्रुव प्राबल्य के दोनों विजातीय ध्रुव जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उसे चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। देख लो ध्यान से, समान ध्रुव प्राबल्य के दो विजातीय ध्रुव जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उसे चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। देख रहे हो, यन है उत्तरी ध्रुव है, यस है दक्षिणी ध्रुव है, और इसके बीच के जो ये दूरी है माने बहुत कम दूरी पर रखे गए हैं दोनों, समझ रहे हो ना, इसीलिए इसको हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। हालांकि तने लिख लेना, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, समझ रहे हो, इसको भी कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी डेरिवेशन आपको याद हो गया। तो देखो बच्चों, अगला टॉपिक हमारे पास है द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है ना, इसको भी हम लोग कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो कर सकते हैं यहाँ भी चुंबक के ध्रुव प्राबल्य, जिसको आप स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं बाबू, चुंबक के ध्रुव प्राबल्य और उसके प्रभावी लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। याद करो बच्चों, चुंबक के ध्रुव प्राबल्य और उसकी प्रभावी लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और इसको भी कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। याद कर लो आज, ठीक है, लिखा भी गया नीचे, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। फिर देखो ये चुंबक है, खूब सुंदर तरीके से चुंबक में दो ध्रुव, एक यन होता है एक यस होता है, इसके बीच की जो लंबाई है 12 है। तो आप लिख सकते हैं कि इसे एम से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है। देख रहे हो यहाँ पर कैपिटल एम बराबर ये भी लिख सकते हैं, एम इंटू 12। अच्छा, ये आपका होता है, ओके। तो ये भी आपका द्विध्रुव आघूर्ण भी, ऐसी को चुंबकीय आघूर्ण भी कहा जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे। आइए उसके बाद से चुंबकीय बल आघूर्ण क्या होता है। चुंबकीय, इसको हम लोग टा से प्रदर्शित करते हैं। तो चुंबकीय बल आघूर्ण का अगर डिफिनेशन आपसे कोई पूछे तो आप कह सकते हैं किसी चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण, किसी चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र के गुणनफल को चुंबकीय बल आघूर्ण कहते हैं। किसी चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र के गुणनफल को चुंबकीय बल आघूर्ण कहते हैं, और इसे टा से प्रदर्शित करते हैं। और आप देखिए टा बराबर होता है एम बी साइन थीटा। टा बराबर क्या होता है, एम बी साइन थीटा होता है, ओके। तो चुंबकीय बल आघूर्ण का भी आपने डेरिवेशन देख लिया। चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लास्ट टॉपिक, इस वीडियो का अंतिम टॉपिक आपका है, जिसका नाम है बल आघूर्ण। देखो ये भी टा होता है, ठीक है, ये भी क्या होता है, टा। किसी पिंड पर, देखो ध्यान से, किसी पिंड पर लगने वाला बल और उसके बीच के लंबवत दूरी को बल आघूर्ण कहते हैं। किसी पिंड पर लगने वाला बल और उसके बीच के लंबवत दूरी को बल आघूर्ण कहते हैं। इसे टा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर होता है। इसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर होता है। इसका बीमा एम एल टी पर -2 होता है। इसका बीमा क्या होगा, तो एम एल टी पर -2 होता है, और यह एक सदिश राशि होता है। इसीलिए हम लोग टा बराबर बल बराबर एफ इंटू आर, आर क्या है, लंबवत दूरी है, एफ बराबर क्या होता है, टा बराबर हो जाएगा एफ इंटू आर साइन थीटा, ठीक है। देखो यही से मात्रक आप निकाल सकते हैं। जैसा बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, इंटू आर का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर हो गया। बीमा लिखना है तो बल के लिए एम एल टी पर -2 और मीटर के लिए एल लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी पर -2, तो टा बराबर ये बीमा आपकी आ जाती है। तो बीमा भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके बारे में बता सकते हैं। तो आज कुछ टॉपिक थी जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, और अगर आपसे कोई भी ये सब के बारे में पूछे चुंबक क्या होता है, तो आप चुंबक के बारे में भी पढ़ चुके हैं। चुंबक वह होता है जो लोहे के बनी हुई वस्तुओं को अपने तरफ आकर्षित करता है, तो उसको चुंबक हम लोग कहते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, लगातार आपसे पूछा भी जाता है, चुंबकीय क्षेत्र, या इसी को हम लोग कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसको आप कह सकते हैं कि ये मान लो कोई चुंबक है, यन है, यस है, किसी भी चुंबक के चारों ओर का हुआ क्षेत्र
मान लो यहाँ तक हमने वस्तु को रखा, चुंबक इसको खींच लिया, इसको भी खींच लिया, इसको भी खींच लिया, इसको भी। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक हम लोग चुंबकीय गुण का अनुभव करते हैं उसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।